जो एक तरफ बिहार में सियासी संग्राम छिड़ दिया है, तो वहीं पूर्व डीएम कृष्णैया का परिवार सदमे में है, नाराज है, हताश है। न्यूज नेशन पर आपको पूर्व डीएम कृष्णैया की बेटी पद्मा जी से मिलवाते हैं, जिनके पिता की हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद हुई थी और अब रिहाई हुई है। पद्मा जी, आप लोग बहुत हताश है, निराश है जिस तरह से आनंद मोहन की ये रिहाई हुई है। परिवार इस रिहाई पर परिवार का क्या स्टैंड है? जो भी अभी हुआ है बहुत ज़्यादा गलत है। हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी कहिए, वो हम आपको बाहर सुन रहे आएंगे। हैं। और नीतीश कुमार जी का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनके बाहर आने का, तो हम ही तो बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट है अभी इस वक्त। जी, ये जिस सपोर्ट की आप बात कर रही हैं, आप क्या खुलकर बताएंगी, आप किस तरह के सपोर्ट की बात कर रही हैं नीतीश कुमार के? अभी सिर्फ वोट के लिए ही होगा, अभी राजपूत के पॉलिटिक्स के लिए, अभी शायद वोट बैंक के लिए। आई मीन उनके आने से शायद नीतीश कुमार जी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स शायद मिलेगा वहाँ बिहार में, इसलिए। तो आप कह रहे हैं कि वोटों की राजनीति के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया गया इस रिहाई को लेकर के? हाँ, जेल मैनुअल में तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ था कि पूरा जेल मैनुअल ही बदला गया है इन क्रिमिनल्स को बाहर लेके आने के लिए। सिर्फ आनंद मोहन नहीं, ऐसे और 26 और 27 क्रिमिनल्स भी है जो बाहर आए हैं उनके साथ। तो हम तो होप करते हैं कि ऐसा लॉ कुछ आए जहां ऐसे गैंगस्टर्स और माफिया को ऐसे कभी एग्जिस्ट ही ना करें। तो इस पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टैंड है उसको आप कैसे देख रही हैं? पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने एजुकेटेड होते हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, अभी उन्होंने 14 इयर्स जेल में शिक्षा उन्होंने काटी है, मगर हमारा जो स्ट्रगल था इतने सालों तक वो बहुत ज़्यादा था। जो उनकी ये 14 इयर्स का जो इम्प्रिजनमेंट है वो इक्वल है ही नहीं हमारी सफरिंग से। तो आप ये कह रही हैं कि जो पूरी 20 साल की सज़ा थी वो काटनी चाहिए थी। जेल मैनुअल का बदलाव जो था वो सरासर गलत है। हाँ, सरासर गलत है, सरासर गलत है। चूँकि पहले फांसी की सज़ा दी गई थी, फिर बाद में सज़ा कोर्ट ने बदली और उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, चूँकि आप कह रही हैं कि जेल मैनुअल में बदलाव किया गया और फिर आज सुबह जो रिहाई हुई, परिवार हताश है, निराश है। अब परिवार आगे के लिए क्या सोच रहा है? आगे के लिए यही सोच रहा है कि हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, और हम रिक्वेस्ट भी करता चाहते हैं पीएम मोदी जी से कि इसको एक बार रिकंसिडर किया जाए और एक ऐसा लॉ लेके आए जहाँ पे इट शुड बी इन फेवरेबल ऑफ ऑनरेबल ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी जान खो दी जब ड्यूटी पे थे। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ, जाएंगे। अगर आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन वाले, मेरे पापा के सारे बैचमेट्स वही सोच रहे हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, बाहुबली आनंद मोहन को कहा जाता था और लगातार जिस तरह से उस वक्त के डीएम कृष्णैया जी की हत्या हुई उसको लेकर तमाम तरह के सवालात उठे। देखिए, पहले की सरकार अभी की सरकार में कोई बदलाव क्या आपको नज़र आता है? क्योंकि साथ तो अभी भी बाहुबलियों का दिया जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सुशासन है, क्या ये नीतीश कुमार का सुशासन है? आप लोग इस पर भी सवाल उठाएंगे? आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे संपर्क किया है? ये नीतीश कुमार जी को इनकी क्या ज़रूरत थी? एक क्रिमिनल को सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उनका इतना अच्छा नाम है बिहार में। उन्होंने खुद एक रूल लेके आए थे जब
किसी भी ऐसे एक ऑनरेबल ऑफिसर या किसी सिविल सर्वेंट के ऐसे गैंगस्टर्स या सवेरा हत्या कर देते हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। अभी उसके बाद फिर से एक ये चेंज कर दिया गया है कि अभी नीतीश कुमार जी ने तो इनको बाहर ही लेके आ गए। तो यही है रिवॉर्ड है क्या? मेरे पापा के जो सर्विस था, उन्होंने इतना सिंसियर सर्विस किया। बिल्कुल, जो आप कह रही हैं हम उसको समझ सकते हैं कि परिवार आहत है, लेकिन पद्मा जी, अभी चूंकि चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही हैं। स्पेशली इस मुद्दे को लेकर, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? बीजेपी भी खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रही है। बीजेपी अभी खुलकर बोलेगी, यही हम होप कर रहे हैं। अभी उनको रिविजिट करना चाहिए एक बार बिहार में, शायद बिहार के लोगों से जाके बात करना चाहिए। जो भी हमारे पापा ने काम किया है, तो अगर ये वोट के लिए ही सिर्फ कर रहे हैं तो फिर अब क्या कर सकते हैं? बिहार है ऐसे ही ऐसे, बिहार में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, मगर वहाँ पूरा गैंगस्टर और माफिया का चलता है वहाँ पे। और अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज का रुख इस पर स्पेशली रहा है, उसको लेकर मन में हताशा, निराशा है कि कोई क्यों नहीं इस मुद्दे पर बोल रहा है। बोलना चाहिए। सरासर जेल मैनुअल में सामने सामने बदलाव हुए हैं आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए। पॉलिटिशियंस इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, उनकी भी फायदा होगी कहीं ना कहीं। तो पॉलिटिक्स तो एक बड़ा बहुत ओशन है, उसमें कितना हद तक हम लड़ सकते हैं। लेकिन अपनी आवाज़ तो रख सकते हैं ना पद्मा जी। पॉलिटिकल पार्टी से जाकर क्या आप लोगों का मिलने का प्लान है कि आपकी आवाज़ के साथ वो आवाज़ मिलाएं और उसको बुलंद करें? हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बिहार तक पहुँचे। और ये जो आनंद मोहन जी कोशिश कर रहे हैं इलेक्शंस में आने की, जीतने की, उसमें वो सफल ना हो। और अभी चूँकि एक हमारे रिपोर्टर ही हैं पटना में, उन्होंने आनंद मोहन के बेटे से भी बात की थी। उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूँ। अगर वो इच्छा उन्होंने जाहिर की है परिवार से मिलने की, तो क्या आप लोग मिलेंगे? बोलना तो हम यही चाहेंगे कि यार हमारी फैमिली के बारे में भी एक बार सोचिए। हमने कितना स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, हमारी मम्मी ने, हम 2 बच्चे थे, कितने छोटे थे हम, साइकोलॉजिकली कितने हम डिस्टर्ब हो गए थे उस फेज़ में। तो एक बार सोचना चाहिए सबको इसके बारे में। जी। और एक और सवाल है, चूँकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आप लोग रुख करेंगे, अगर जो आपके फादर के कलीग्स हैं अगर वो लोग साथ देते हैं या उनके जो बैचमेट्स थे, तो इसके अलावा भी आप कुछ और सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? या अब जो आप कह रही हैं कि आपको उम्मीद है कि बीजेपी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगी, तो इस उम्मीद को आप बरकरार रखना चाहती हैं या अपने तरह से आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बीजेपी को? बस हम यही चाहते हैं कि फाइनली यही है कि उसको सज़ा मिले। अब हमारी जो बात है इसको कितना सीरियसली लिया जाता है वो लोग पे डिपेंड करता है, पॉलिटिशियंस पे डिपेंड करता है। हम तो बहुत ही सिंपल आदमी हैं। हमारी आवाज़ शायद अगर इतना हम बात कर रहे हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ हर कोई सुने। देखिए पद्मा जी, जो दर्द आपने झेला बचपन में, और हमको इंसाफ मिले, जो दर्द आपने झेला बचपन में और जिस फेज़ में आप लोग रहे, पिता की हत्या कर दी गई, वो फेज़ बहुत मुश्किल फेज़ था। आप लोगों की लड़ाई सिर्फ हम सुन सकते हैं, जिस तरह से आपने लड़ी है, जो आप लोगों ने महसूस किया हम उसको महसूस नहीं कर सकते। वो फेज़ जो था वो शायद बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप उसको शब्दों में कैसे बयान करेंगी?
हाँ, शब्दों में कैसे बयान करें। हाँ, मैं तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थी मेरे पापा के साथ। मैं हार्डली मेरे से मेमोरीज़ है, क्योंकि वो हमेशा सर्विस पे ही थे, हमेशा काम करते थे। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आई मीन शायद आपको भी पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग रिलेट करते होंगे, ऐसे फैमिलीज़ होंगे वहाँ पे। जो पिताजी को खो देते हैं या सिंगल पेरेंट हो के बच्चों को पालते हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है। हमारे लिए लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बिल्कुल, हम चाहते हैं आपको जल्द से जल्द आपकी बात जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ सुने और आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। लेकिन एक और सवाल है, आपने कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, राजपूत वोट पर नीतीश कुमार की नज़र है, अभी आरजेडी भी जेडीयू के साथ है, खुद तेजस्वी यादव ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है, बचते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये अगर जेन मैनुअल में बदलाव हुआ है तो कोई रजामंदी के साथ ही हुआ होगा, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो MY फैक्टर समीकरण है, मुस्लिम यादव फैक्टर जो है उसके साथ अगर राजपूत फैक्टर भी जुड़ जाएगा तो फ़ायदा होगा? तो ये फ़ायदे की पॉलिटिक्स के बीच में 2024 है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है बिहार के, इसके बीच में जो आप लोगों को सहना पड़ रहा है उसको आप कैसे बयान करेंगी और क्या संदेश आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहती हैं उनके फ़ायदे के मद्देनज़र? वेल, हम तो यही चाहते हैं कि ये पूरा जो आई मीन लोग नेशन पूरा बात कर रहा है, इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि अगर लोग इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं आनंद मोहन के बाहर आने में, तो लोगों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। और हमको तो ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे उस। ठीक, बहुत शुक्रिया पद्मा जी न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये पूर्व DM कृष्णैया का परिवार, जिनका कहना है कि वो आगे रुख करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी बात उनके परिवार की तरफ से की गई है। आज सुबह सुबह रिहाई हुई है आनंद